नमस्ते, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। JSSC CGL की खोटा सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, लोक कथा सीरीज़। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम एक नई स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है लुरगर बेटी छौआ। लुरगर बेटी छौआ थोड़ा बड़ा स्टोरी है, आप टाइम तो लगेगा पर आप पैसेंस रख के सुनिएगा ज़रूर। तो आइए देखते हैं क्या स्टोरी है। एगो हलई बेटी छौआ, तकर बाप बड़ी गरीब। मिनेक बेटी छौआ थी, खूब लुरगर चंदफन। एक बेटी छौआ मतलब बच्ची थी। उसका पिता तो गरीब था, पर बेटी जो थी वह बहुत ही लुरगर, बहुत ही गुणवान थी। चार चपट कोनो काम के निंघरवे में उस सबले 20 नाम रही चापू। तुरंत ही किसी काम को करने में वो बहुत 20 थी, मतलब कि बहुत ही तेज़ थी, बहुत जल्दी किसी काम को कर लेती थी। और उस लड़की का नाम था चापू। गीदर टी आंधर डेरका उमैरे खलई तखने ले तकर लुइर आर काम करेक चेठा देख के लोकेक बड़ी बेस लागतलइन। जब वो बच्ची जो थी चापू छोटी थी, तभी से उसका काम जो है कम उम्र में ही उसका काम देखकर लोग जो है मतलब आश्चर्यचकित हो जाते थे कि इतनी छोटी बच्ची कैसे इतना काम कर सकती है, इतने अच्छे से काम कर सकती है। डेरका उमैरे गीदर टीक बिहा खातिर बात चले लागल। कई गो बेटाक बापे और कई गो बेटा छौए आपनहु ओसर वाला बिहाक बात। अब जो है चापू बड़ी हो गई तो उसका शादी का बात चलने लगा। कितने सारे बेटा के बाप आए उसके गेट पे और बहुत सारे लड़के भी खुद से आए शादी की बात करने के लिए। मिनेक बापे भाभलई जे जैसन लुरगर बेटी तैसने लुरगर जमाई जखन जुमतक जोहतक तखने हमें बेटी के बिहा मत देवई। लेकिन उसके पिता की सोच थी, चापू के पिता की सोच, कि जैसी मेरी बेटी है लुरगर मतलब गुणवान, वैसा ही मैं गुणवान दामाद भी ढूंढूंगा, उसी से उसका शादी करूंगा मतलब बिहा दूंगा। गीदर टीको सही मत तो फैसला भई गई। जे बेटा छौआ बुधे हारा बाई दे चापूक जुकुर पावल जीतई सय हतई ओकर मनसैदाक बोर। अब ये चापू का भी यही मत था, मतलब यही सोच था कि हाँ, जो हमसे गुणवान होगा मेरे जैसा उसी से हम शादी करेंगे। तो तय हो गई ये बात कि ठीक है कि अब जो है जो भी चापू को बुद्धि में हरा देगा वही जो है चापू से उसकी शादी होगी। ऐसने एक बोर एगो बेटा छौआ बिहाक बात चलवेले अइलई। तखन बापटा गेल हलई हर बनवेले आर काचरा आर झाँक काट के मोहर आने ले बोन। अब इसी तरह एक बार जो है एक लड़का बात करने के लिए आया शादी का। चापू का तो हर जगह चर्चा था, तो शादी का बात करने के लिए आया। तो उसके जो पिता थे चापू के, वो वन में गए थे, वन में लकड़ी काटने के लिए। कचरा और झाँक काट के मोहर आने ले बोन। बेटा छौआटा चापू पूछलई जे ओकर बाप कहाँ गए। अब जो है वो लड़का पूछता है चापू से कि तुम्हारे पिता कहाँ गए हैं। चापू कहलई सोज काट के बेकवेल गेले है और सोहाइला काट और सिंह पूछ वाला झापरा काट के घिनसरवे ले गेले है। चापू कहती है कि सोज काट मतलब सीधा जो लकड़ी है उसको टेढ़ा करने गया है, और टेढ़ा लकड़ी को सींग पूछ वाला मतलब टेढ़ा लकड़ी को काट को घिसा मतलब घसीट कर लेने आने के लिए गए हैं। तो ये जो है वो एक तरीका का बुझौल, मतलब कि उसको लोकोक्ति कह सकते हैं, बुझौल बुझाई। तो वो जो लड़का है, अब देखिए आगे क्या होता है, वो सबको आगे बुझौल ही बुझाएगी जी। सारे चीज़ों का मीनिंग जो है आपको लास्ट में पता चलेगा। बेटा छौआटा कुछ बुझे है नहीं पारले, उ चौकाई रहल। फिर धैर के पूछलई उ कखन ले अइते। अब वो लड़का जो है कुछ समझ नहीं पाया, वो चुपचाप रहा। थोड़ी देर बाद पूछता है ठीक है वो कब तक आएंगे। चापू कहलई यदि आई तक तो आई तक, और नए तो यदि नए आई तक तो नए आई तक। चापू कहती है कि अगर आना होगा तो आएंगे और नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे। गीदर टा अबरियो कुछ नहीं बुझे पारलई, तखन हाय निसार भर के घूर गेलई। लड़का जो था अभी भी कुछ नहीं समझ पाया और निराश होकर वह वहाँ से चापू के घर से लौट गया। दोसर बैर एगो दोसर बेटा छौआ अयलई। ओहू चापू संगे बिहा करे के बात ओसरलौ। मेंतुक चापू के बाप से दिनहू घरे न रही। अब दूसरा लड़का आया, वो भी चापू से शादी करने का ही बात आया था, लेकिन चापू का पिता उस दिन घर पे नहीं था। गिदरवा चापू पूछलई जे ओकर बाप कहाँ गए हले। अब जो है वो लड़का चापू से पूछा कि तुम्हारे पिता कहाँ गए हैं। अब यहाँ भी उनको वो बुझौल बुझाएगी। देखिए
चापू जवाब दिलई, हमार बाप कांटा के बारी कांटा के बेड़ बनवे गेले है। चापू जवाब देती है कि मेरे पिता जो हैं कांटा का बाड़ी के लिए, कांटा का बाड़ी जो कहते हैं छोटा सा बगीचा, उसके लिए कांटा का जो है बाड़ बनाने गए हैं। बाड़ मतलब बाउंड्री जो होती है ना, उसको बाड़ कहते हैं, ताकि खेत में कोई जानवर वगैरह ना घुस जाए तो कांटा का बाड़ दिया जाता है। उतना तो आप लोग समझते ही होंगे। तो बाड़ बनाने के लिए गए हैं। तो आगे देखिए क्या होता है। एहू गिदरवा भेका तरी मुठान लइके घूर गेलई। अब इसको भी कुछ समझ में नहीं आया कि चापू आखिर बोली तो क्या बोली, तो ये भी जो है मुंह बना के घूम आया, लौट गया। तखन तेसर बैर एगो दोसर बेटा छौआ अयलै। से दिन चापू हलिक दूरिये में आर ओकर माय बाप भीतर बाटे। गीदड़टा चापूक माय बाप के दई के पूछलई। अब तीसरे दिन जो है एक तीसरा लड़का आता है, और उस दिन जो है चापू दूर में ही थी, वहीं पे थी घर में ही, और उसके माँ बाप जो थे वो लोग भी घर में ही थे, भीतर में ही थे। अब गीदड़ को है वही चापू से वो पूछता है लड़का कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं। चापू कहलई, हमार माए एक ले दुए करे गलहिक, हमार बाप गले है छुटू के बोड़ करे ले। चापू कहती है कि मेरी माँ एक को दो करने गई है और मेरे पिता जो हैं छोटा को बड़ा करने गए हैं। अब इसका अर्थ अभी आप लोग भी नहीं समझ पाएंगे, स्टोरी के अंत में जो है इसका अर्थ दिया है, तो थोड़ा पैसेंस रख के सुनिए। ई जवाब सुन के गिदरवा तो हाय काट, आखिर ओहू दाएं पैर के घुरे गया। अब ये जवाब जो है सुन के वो लड़का भी बड़ा अचंभित हो गया, ये क्या आखिर लड़की बोल रही है, वो भी जो है समझ नहीं पाया और वहाँ से घूम गया। अब चारों बाटे सुनानी भय गए कि चापू नामे एगो बेटी छौआ बड़ी बुद्धगर है। अब चारों तरफ जो है चर्चा होने लगा कि चापू नाम की एक लड़की है जो बहुत ही बुद्धिमती है, बहुत ही बुद्धि से तेज है। जे घरवे उ बहू बन के जेतई, से घरवे बुधे के आलो झझकाए जेतई। जिस घर में वो बहू बन के जाएगी उस घर में तो एकदम बुद्धि के बल पर उसका घर चकचका जाएगा, मतलब पूरा एकदम उजाला हो जाएगा। मनेक उ तकरे संग बिहा करते जे बुधे ओकर ले 20 नहीं तो कम से कम पटतरियो होवे, लेकिन वो उसी से शादी करेगी जो दिमाग से उससे तेज होगा या कम से कम बराबरी का तो हो, उसी से शादी करेगी। कुछ दिन बादे आरो एगो बेटा छौआ अयलई। सेवो बाइर चापू खी पहले दुआर तरे। उ पूछले जे चापू के माए बाप कहाँ गए थे। कुछ दिन बाद जो है एक और लड़का आया, वो भी चापू को गेट पे ही पाया, द्वार पर ही पाया। तो वो पूछता है चापू से कि तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं। चापू तनी गिजैर के कहलई, माए एगो माए से तकर गिदरवन के सिझवे लागल है और बाप आगू पेछू होवे लागल है। वो कहती है कि मेरी माँ जो है वो एक माँ से एक बच्चे को लेकर उसको सिझाने गई है और पिताजी जो हैं वो आगे पीछे हो रहे हैं। अब इसका अर्थ भी समझ में नहीं आया, आगे देखिए लास्ट में तो समझ में आएगा ही। चापू के ई जवाब सुन के गिदरवा तो एकदम में आए बाय ठेकई गले। कहाँ तो उ मने करल हल कैसे नए हार्तिक तनी देखबई चापू के। अब जो है लड़का थोड़ा खुद को तेज सोच रहा था, तो वो जो है सोचने लगा कि ये लड़की क्या बोल दी। वो तो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन मन में उसका ये हुआ देखते हैं इस लड़की को तो आज हराना ही है बुद्धि में, आखिर हरा हम कैसे नहीं पाएंगे। उ गिदड़ टापन के तनी बेसी बुझनगर बुझा हलई। वो जो है अपने आप को मतलब अपने आप को चापू से ज़्यादा तेज लगा रहा था और चापू से ज़्यादा तेज खुद को समझ रहा था। ई गिदरवो घूरल बाद आरो बेसी हुल माइल भई गए। अब ये भी वहाँ से लौट गया, लेकिन बहुत चर्चा होने लगा अब चापू का कि चापू सही में बहुत बुद्धिवान है। लोके कहे लागल थीन जे चापू केहू हरवे न पारतई, बाहरे बेटी छौआ। लोग अब कहने लगे कि चापू को कोई नहीं हरा पाएगा, वाह कैसी कितनी अच्छी बेटी है। कुछ दिन बादे एके संगे दूगो बेटा छौआ सपर के गेला। ओ अब एक लड़का लड़की को नहीं हरा पा रहे तो दो लड़का सपर के गया, मतलब गया वहाँ पे। कुल्हिक दुआरे डाक देथी सेवा बैर चापुए बहराइल। उ बेटा छौआ गुलैन कहलथिन जे उ सब चापूक माए बाप संग बात करे खोजतीन। वो लोग जब गया गेट पे तो वो लोग बुलाया चापू के माँ बाप को, तो चापू ही बाहर निकली। तो वो लोग कहता है कि अपने मम्मी पापा को बुलाओ, बात करना है। चापू ठेपो दिखाई के कहलन जे ओकर माए बेजरिया के धात देखे ले गए है और ओकर बाप चरका के करिया करे है। अब जो चापू जो है वो कही कि उसकी माँ बेजरिया का घात देखे गए है और उसके पिताजी जो है चरका के करिया किसी चीज़ को, कागज़ को काला करने गए हैं।
दुओ बेटा छौआ गुलैने मने करला हला जे उ सब जुनजुनात जीतता। अब दो लड़के आए थे, हार कर चले जाते तो बड़ी बेइज्जती होती। तो वो लोग जो है मन में सोचे नहीं, आज तो जीत के ही जाना है, किसी ना किसी को तो जीतना ही है दोनों में से। सपर सपर के घुराए उल्टाए सवाल करब थीन पारी पारी। वो लोग सोचा कि एक एक करके हम लोग जो है चापू से सवाल करेंगे पारी पारी से। जकर सवाल के जवाब चापू नहीं दिए पारतई ओकरे जीत। वो लोग सोचा कि अब जिसका सवाल का जवाब चापू नहीं दे पाएगी उसी का जीत होगा। मैंने चापू एक बैर के जवाबे दुओ छौआ गुलैन हचाक भई गए। सोच के तो वो लोग ये आया था कि चापू को हरा देना है, पर जब वो लोग चापू का बात सुना तो वो लोग जो है चापू का बात सुन के वो लोग भी अवाक रह गया। अब तो उन लोगों को फिर से खाली हाथ लौटना ही है। हरठन भेल तरी दुओ बेटा छौआ मुँह ओलमाई के घूर गेला। अब जो है अपना मन का सोचा हुआ बात मन में लेके दोनों लड़के जो थे वो वापस घूम गए। एकर बादे काना कुनू ऐसनो बात होए लागल जे चापुओ अपन बतवैयन के जवाब के जान न जानहिक। अब ये भी बात उठने लगी, चर्चा चलने लगी कि चापू जो है अपने ही बात का मतलब नहीं जानती है। लोग बदनामी करने लगे। कुछ लोग कहे लागल थीन जे चापू अनठेहरिए जे से फड़ैर दे है। कुछ लोग कहने लगे कि चापू इसी तरह कुछ भी बक देती है, वो सही मतलब बात नहीं बोलती है, ऐसे जो मन में आता है कह देती है। ओकर खाम ख्याली आर सरक बिंधा बतियन के कोनो और पुथना न बुझाए। वो जो है उसका बिना सिर पैर का बात का कोई और छोर नहीं है, वो ऐसे ही बस बोलती रहती है। सही ले अबरी जमई के जाए के चाहिए और पुछायर गछायर कर बाद पेछुक सभे सवाल गुलैन के जवाब फरनवे ले कहे के चाहिए। इसलिए सबको इस बार जो है सफ़र कर जाना चाहिए और वहाँ पर जो है वो जितनी भी सारी बातें बोली है उसका अर्थ पूछना चाहिए। जवाब न फरनवे पारले जकर संग हामिन कहबई तकरे संग चापुक बिहा दिए हतई। अब सारे लोग सोचे गांव के कि अगर वो अपने सारे बातों का अर्थ नहीं बता पाई तो जिससे हम लोग चापू का चाहेंगे उसी से शादी होगा। ये गांव वाले सोच रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है। तो जमैक के लोग पहुँच गेला चापुक दुआरे। चापुक पूछल गई जे ओकर बाप माए कहाँ हथिन। तो सारे लोग इकट्ठा होके चापू के गेट पे पहुँच गए और उससे पूछते हैं तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है। चापू कहले माए गही ही बाप सरगे का पानी ठेकाए दिए लागल है। बोली चापू कि माँ तो घर में ही है, लेकिन पिताजी जो हैं वो स्वर्ग का पानी को ठिकाना लगा रहे हैं, स्वर्ग के पानी को ठिकाना लगाने के लिए जुगाड़ कर रहे हैं। चापुक बात सुन के सब सुगुम सुधे जेटा सेटा फासार फुसूर आर गांदार गुंदेर सुने लागले। अब चापू का बात सुन के सब चुपचाप खड़ा है कि क्या बोल दी लड़की। तो सारे लोग जो है खुद में कानाफूसी करने लगे, क्या बोल दी। ताउले चापुक बाप घर ले बहरल उ कहलऊ हमार बेटी आर तोहनीक मैंधे जे बातचीत भेलो से सब हमें सुनलियो। जे बिहाक बात लैके एक ठिनैला सब हारले गेला। सैले चापुक बिहा सब खरच बरच बोर घर के बोहे पड़तई। फिर चापू के पिताजी जो है अंदर से निकले और कहें कि आप लोग के बीच और चापू के मध्य जो बात हुई है वो सारी बातें हम सुने। जितने भी लड़के आए यहाँ पर सब चापू से हार गए। अब चापू जो है चापू से सारे लड़के हार गए। अब चापू की जो शादी होगी वो उसका खर्च बड़े घर को ही देना होगा, आप लोगों के घर को ही देना होगा। बोरे घरेक खर्चे और बोरे घरेक बेदकड़ी बिहा हतई। बोला कि अब बड़ा घर को ही खर्चा करना होगा और बड़ा घर मतलब कि दूल्हे का घर, और उसी के घर से बेदकड़ी बिहा उसको कहते हैं जो कि दुल्हन दूल्हे के घर पे ही जाकर उसकी शादी होती है। दूल्हा दुल्हन के घर नहीं आता है शादी करने के लिए, बारात लेकर दूल्हा नहीं आता है, दुल्हन ही जाती है दूल्हा के घर पे और वहीं पे दूल्हे के घर पे ही शादी होती है। इसी को कहते हैं बेदकड़ी बिहा। इसमें सारा खर्च लड़के वालों का होता है। तो वो बोला हमार बेटी यदि हार जेतल तो हमें खर्चाक भार गछलतलो से आपने जो भैर माड़ा कूढ़ा साग पात खवाई के स्वागत करतलियन। वो बोला कि अगर मेरी बेटी आप लोग से वाद विवाद में हार गई तो मैं सारा खर्च, अब बेटी की शादी का सारा खर्च खुद उठाऊंगा। मुझसे जो भी संभव होगा साग भात जो होगा शादी में मैं वो खिलाऊंगा और आप लोगों का स्वागत करूंगा। मैंने अबे तो बरियात आइन के होवैया बिहा चढ़ी बिहा नाय शायर के बेदकड़ी बिहा सारे परतो। लेकिन अब तो ऐसा हल हो गया है कि अब ये नहीं होगा। हमारी बेटी जो है
मेरी बेटी से सब लोग हार गया है, तो अब जो है बिदकड़ी बियाई होगा, सारा खर्च लड़के वालों को ही देना होगा जो भी इससे शादी करेगा। बोर बाटे खर्चे बर्चे होवैया, मनसई दाक बिदकड़ी बिहा। बड़ा घर जो है वो खर्चा करेगा और बिदकड़ी शादी होगा। सभी कहलतीन जे चापू अपन बात जवाबे जे कहल हई से सब बतियन फरनाइक चाही। अब सब लोग कहे ठीक है, तुम्हारी बेटी से तो सब हार गया, लेकिन आखिर तुम्हारी बेटी बोली क्या थी ये तो बताओ। यदि चापू सब जवाब गुलैन सही सही देले हई तो फरनाए देले चापू बापू एक बतवा माइन लेपथिन उ सब। वो लोग बोला कि यदि चापू जितना भी उधर बुझावल बुझाई है, अगर उन सब बातों को वो सही सही कहती है, सारा का अर्थ बताती है, तो ठीक है, तुम्हारे अकॉर्डिंग ही बेदकड़ी बिहा होगा चापू का। लेकिन अब चापू अर्थ तो बताए जितना सारा बात बोली है। आर से नए भले चापू बाप माए के एते लोग के हराइनी करल के हरजाना दिए पड़ता है। और अगर चापू उन सारी बातों का अर्थ नहीं बता पाए तो चापू के माता पिता को हरजाना देना होगा इतने लोगों का जो आने जाने में खर्च हुआ इन लोगों का उसके घर पे। चापूक बापे ओकर कहल सभे बतियन के माने फुरछवे लागले। अब चापू का जो पिता था वो चापू की सारी बातों का अर्थ समझाने लगा। हमें यार हरेक बूटा बनवे गेल हला, सहीले चापू कहले जे सोच काट के बकवे गेला। पहला लड़का को जो चापू बोली थी वो बोला था कि हम जो है हल बनाने गए थे, हल जो होता है, तो वही चापू कही थी कि सोझा काट को सीधा काट को टेढ़ा करने गए थे। हल जो होता है उसको जब तक आप एक उसका शिरा होता है और एक उसका रेखा टाइप का होता है लकड़ी, तो उसको टेढ़ा तो करना पड़ेगा ना लकड़ी को काट के। तो वही बोली थी कि सीधा लकड़ी को टेढ़ा करने गए हैं। सोहैला सोहैला काचरा आर लते दिए झाँक झकरी आने के रहे गोहरे कर के। सैले गिदड़ टिकहलौ जे सोहिला काट आर सिंह पूछ वाला काट के घिनसेरवे ले गेल हो। अब जो दूसरा वाला बात बोली थी उसको जो है झाड़ वगैरह लेके आना था। चापू के फादर को खाना वाना वगैरह बनाने के लिए लेने के लिए गया होगा, तो वही वो बोली थी दूसरा बात में कि सोहिला काठ और सिंह पूछ वाला काट के घिनसेरवे, मतलब जो झाड़ नहीं होता है जंगल में झाड़ वगैरह, उसी को झोंक के खाना बनाया जाता है। तो वही बोली थी कि सिंह पूछ वाला काठ को, मतलब टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी को, घास फूस को लेने गए हैं। दूसरे वाले को ये बात बोली थी। अब देखिए तीसरे वालों का डेफिनेशन दे रहा है। बैरसल हलई पानी सैले हमार बेटी कहलो जे आवो हो पारो बा नाइयो आवो पारो कीले ना भोरल नदी आवे पारब ने। अब जो वो एक लड़के को बोली थी कि वो पूछा था कि तुम्हारे पिता कब आएंगे, तो वो बोली थी आना होगा तो आएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे। तो उसका डेफिनेशन ये है कि वो जो है नदी भरा हुआ था बारिश के कारण, तो अगर वो आना होता, बारिश के कारण पानी अगर कम हो जाता बारिश के बाद तो वो आ जाते, और अगर बारिश के कारण नदी पूरा उफान पे रहता तो वो कैसे आते, नहीं आते। तो इसी का अर्थ था आना होता तो आ जाते, नहीं आना होता तो नहीं आते। दोसर बैर हमें बैगन बारी घोरेल गेल हलो सही सटीक हमार बेटी कहलो कांटा के बारी बेड़ बनाओ हो कांटा के। दूसरी बार जो है बैगन का खेती को पशु वगैरह से बचाने के लिए वो जो है बैगन में के जो वृक्ष ये होती है लत पताई, उसमें कांटा बहुत होता है। तो वही बोली थी कि कांटा का बाड़ी के लिए कांटा का बाड़ बनाने गए हैं। बाड़ी मतलब खेत, छोटा खेत, तो उसी के लिए कांटा का बाड़ बनाने गए हैं ताकि पशु वगैरह घुसकर खेती को, फसल को नष्ट ना कर सके। जखन चापूक माय खदिहन और बिहान धान दुओ के छिनगाए के राख हलई तखन उ कहलो जे उ एक ले दुई करे लागल हई आर हमें रुआ धुन हलो, माने छोट के बोड़ कर हलो। अब तीसरा बार जो है चापू बोली थी कि माँ को बच्चे से अलग कर रही है और उसको सिझा रही है। तो वो कहने का अर्थ ये था कि माँ जो है उसका धान से चावल निकाल रही थी और चावल निकाल कर उसका भात बना रही थी। मतलब धान माँ हो गई और जो उससे चावल निकला वो उसका बच्चा हो गया और वो उसी को सिझा रही थी चावल भात बनाने के लिए। और पिताजी जो है छोट को बड़ कर रहे थे। तो छोट को क्या बड़ कर रहे थे, तो वो रुई जो था, रुई को धुन रहे थे। रुई को धुना जाता है तो छोटा सिमटा हुआ रुई फैल जाता है, तो वही रुई को धुन रहे थे, तो छोटा छोटा रुई को बड़ा कर रहे थे। ओकर माए लाहिर झटनी लाहिर दाल सिझो हलई से उ कहलो ओकर माए से छौआ के सिझा करे लागल है। उसका माँ जो थी वो ये दाल वाली बात थी कि दाल जो है दाल सिझा रही थी, तो वही कही कि माँ जो है बेटा को अलग करके उससे और उसको सिझा रही है, ये दाल वाली बात थी।
तकर बाद चापू कहलो जे हमें आगू और पेछू होवे लागल हो, माने तखन हमें आगे के झरक ले हलो, जखन आगटा दरदराई उठई तखन बेसी झरक लागे और हमें पेछुआई जाऊँ, फिर जखन झरक कम होवे तखन अगुआई के बैसो। ठंडी का दिन होता है तो जनरली सब आग के पास ही बैठते हैं। तो वही कहता है चापू का फादर कि जब भी हमको गर्मी लगता था, थोड़ा ज़्यादा आग मतलब ताप हो जाता था तो हम पीछे हो जाते थे, और जब ताप कम लगता था तो हम आगे हो जाते थे। तकरो बाद गिदड़टी कहलो जे ओकर माई बेजरिया के धात देखे लागल है, माने ओकर माए खाई के रंधाए हलई। अब जो है आर खाए के रांधे में चिप चाइप के पसंद करे हेवे जे खाएटा सिझलई के नहीं। अब जो है उसकी वो बोली थी कि माँ बेजरिया घात देखे लागल हो, तो उसकी माँ जो थी वो खाना बना रही थी, और खाना बनाने में चावल जनरली हम लोग बनाते हैं तो उसको थोड़ा दबा के देखते हैं कि सीझा है कि नहीं, तभी उसको फिर उसका माड़ निकालते हैं, नहीं तो कच्चा चावल थोड़ी उतार देते हैं। तो उसकी माँ भी जो है चावल को दाब के देख रही थी कि ये सीझा है कि नहीं। हमें जखन करी कागजे कुछ उखड़वल हलो तखन चापू तोहनी कहलो जे चरका के करिया करे हलो, और उसके पिता जो हैं कागज़ पर कुछ लिख रहे थे, तो वही चापू कही थी कि कागज़ को काला कर रहे हैं। से जखन हमें आज छान छारा हलो तखन चापू तोहनी कहलो जे हमें सरगे पानी टेकाई दिए लागल हो। और जब हम छान छप्पर बना रहे थे, बारिश का मौसम आने वाला था, तो उसके बाद उसी में वो चापू कहती है कि स्वर्ग का पानी मतलब भगवान जी का पानी को है ठिकाना लगाने का प्रबंध कर रहे हैं, मतलब छान छप्पर सही कर रहे हैं। सब जवाब बुलैन सुन के सभिन बड़ी खुश बेला। तबे बोर घरे खर्चाही चापूक बेदकड़ी बिहाक नेग सरलई, मनसईदाक बेदकड़ी बिहा भैलई। अब सब जवाब सुन के जो है गांव वाले खुश हो गए, और चापू का बेदकड़ी बिहा हुआ, मतलब लड़के वाले के घर से खर्च दिया गया और सभी लोग खुश हुए। तो यही स्टोरी थी। मानती हूँ कि थोड़ी बड़ी हो गई है, पर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, यही स्टोरी है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो बने रहिए हमारे क्लास में, और हमारे चैनल पर बने रहें, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जो भी खामियां दिख रही हैं चैनल में वो बताएं ज़रूर कमेंट सेक्शन में, मैं उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी। आगे शिष्ट गीत का सेशन आएगा, एक और स्टोरी है लोक कथा, कल वो ख़त्म हो जाने के बाद शिष्ट गीत का सेशन आएगा। एक फ्रेंड हमारी उन्होंने कहा था कि शिष्ट गीत का सेशन लाइए, तो वो आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।